Next is beta, what is the role of the sun for changing conditions in weather? If we are taking about this example, we all know that earth moves around the sun. This movement is called revolution. It means सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का मूव करना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का मूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवोल्यूशन. The earth is tilted on its own axis. How? I have this lemon and I just pinch up this lemon like this. So it works now as a earth. This is the imaginary line in between the earth. अगर हम पृथ्वी के घूमने की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पर कुछ इस तरीके से घूमता है, लाइक दिस, और ये इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है. यू कैन सी वेरी क्लियरली. जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस चक्कर लगाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एज एन एंगल एट द साइड ऑफ द एंगल फ्रॉम द सन. हाउ? इफ दिस इज द सन और दिस इज द ऑर्बिट इन विच अर्थ हैज टू मूव, तो जब अर्थ मूव करेगा तो वो इस एक्सिस के ऊपर सीधा इस तरीके से मूव नहीं करेगा. अर्थ मूव करती है इस तरीके से, अपनी एक्सिस पर भी घूमती है और उसके बाद सूर्य के चारों तरफ भी मूवमेंट करती है. तो ये करने के लिए आपने देखा कि अर्थ एक निश्चित एंगल पर झुकी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से. तो जब अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ का इस ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाना, दिस इज कॉल्ड बेटा रिवोल्यूशन. इसकी वजह से जो चेंज है वो किसमें होगा? सीजन्स में होता है. इसकी वजह से चेंज किसमें होता है? सीजन्स में होता है. यानी ऋतुएं बदलती हैं अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से. लेकिन जब अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है, यानी दिस इज, अब यहां से यहां पहुंचने के लिए अर्थ को पहले पूरा अपनी धुरी पर घूमना पड़ेगा, जिसे पूरा करने के लिए उसको 24 घंटे चाहिए. तो इस चीज को अपनी एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट करना, किसका? अर्थ का. यहां पर ये देखो इस तरीके से रोटेट कर रही है. तो रिवोल्यूशन क्या है? पूरा चक्कर लगाना, इस पूरे को कंप्लीट करना, जिसके लिए कम से कम उसको 365 एंड 1/4 डेज चाहिए. लेकिन यहां पर अपनी एक्सिस पर ही घूमने के लिए, परिधि के ऊपर अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए उसको चाहिए होते हैं बेटा 24 घंटे, 24 आवर्स. और इसी की वजह से होता है बेटा डे और नाइट. तो डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं? और इसको व्हेन अर्थ रोटेट्स इट्स ओन एक्सिस लाइक दिस बॉल, दिस वन, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड रोटेशन. तो देयर आर 2 वर्ड्स यू स्टडीज. वन इज रोटेशन. रोटेशन एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगता है बेटा 24 घंटा, यानी 24 आवर्स. और इसकी वजह से क्या चेंज होता है? डे एंड नाइट. और एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगता है 365 एंड 1/4 डेज, जिसकी वजह से चेंज होते हैं सीजन. तो व्हेन द एयर गेट्स हीटेड, when the air gets heated up due to the heat of sun, it becomes lighter, and when the warm air rises up, जैसे ही सूर्य निकलता है क्या होगा? हवा गर्म होगी, हॉट एयर डेवलप होगी. हॉट एयर क्या होगी? हल्की होती है, लाइट होती है वेट में, तो वो ऊपर की ओर यानी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. जब
गर्म हवा जाएगी तो जो नीचे ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी, किसकी वजह से, हैवी होने की वजह से, और वो नीचे क्या लेगी, स्पेस बना लेगी। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर वो क्या है, वो है बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, कहां पर, इन द एयर। इसी की वजह से बेटा हॉट एयर डेवलप होती है। क्यों, वाटर वेपर राइजेज अप, और जैसे ही वो ऊपर चली जाती हैं हल्की होने की वजह से कंडेंस होती हैं, डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होती हैं और क्लाउड बनाती हैं। और जैसे क्लाउड हैवी हो जाता है वापस जमीन पर आता है। क्यों, हैवी होने की वजह से पानी नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो। सो वी कैन समराइज द होल थिंग्स कि the movement of earth around the sun, that is called the revolution, by which seasons can change। रिवैल्यूएशन क्या है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना। और यह चक्कर कैसे लगता है, इस तरीके से। अब ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, और इस पर्टिकुलर जगह पर उसे पूरा चक्कर अपनी ही एक्सिस पर घूमने में जो 24 घंटे लगते हैं, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। तो रोटेशन क्या है, बाय विच द डे एंड नाइट चेंजेस विल हैपन। यानी हम कह सकते हैं कि सन हैज द एबिलिटी टू चेंज द कंडीशन ऑफ वाटर, बाय विच द सीजन्स कैन चेंज, बाय विच the day and night will change. So you can say rotation is the condition by which sun can change day and night, and revolution is the condition by which sun can change the seasons. As more as water vapors are formed, they combine together to form cloud, and when the cloud will form, tiny droplets come together in the form of rain, because cloud जब heavy हो जाएगा तो पानी क्या है, नीचे गिरेगा, और अगर और हैवी होगा तो इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड हेल। तो व्हाट इज द समराइजेशन ऑफ दिस होल इवेंट, दिस इज द समराइजेशन की मूवमेंट जब अर्थ अपना एक्सिस पर करता है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन, जिसकी वजह से दिन और रात बदलते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर यानी रिवॉल्यूशन पूरा करती है अर्थ, जिसकी वजह से सीजन बदलते हैं। क्योंकि अर्थ का जब चक्कर लगा रही है तो एक पार्ट सूर्य की तरफ झुका हुआ है और दूसरा सूर्य से अलग है। तो बेटा जिस पार्ट में सूर्य झुका है, अब जब यहां से यहां तक मूव करेगी अर्थ तो एक ही एंगल होगा। तो उस वक्त जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहां गर्मी होगी, और जो पार्ट सूर्य के सामने नहीं होगा उस जगह, मान लो ये वाला फ्रंट पोर्शन सूर्य के सामने है तो इस पोर्शन में अर्थ के गर्मी होगी और इस पोर्शन में ठंडक होगी। यही कारण है कि सीजन समर सीजन और विंटर सीजन होते हैं।